अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है हमारा दैट इज़ न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स यूनिट हाइड्रोग्राफ पे। हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा फ्रॉम इजी टू अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करेंगे वन पे वन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से टाइम है, यहाँ से डिस्चार्ज, मींस एक तरह का हाइड्रोग्राफ है। मगर कौन सा हाइड्रोग्राफ है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, क्योंकि अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करें दोनों पे जीरो वैल्यू है। इट मींस दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमें रेनफॉल एक्सेस दिया है 5 सेंटीमीटर, रेनफॉल एक्सेस इज 5 सेंटीमीटर और हमें पूछा गया है एरिया, मगर किसमें? हेक्टेयर्स में। पहले से रेनफॉल एक्सेस का मतलब क्या हुआ? रेनफॉल एक्सेस का मतलब हुआ इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल मींस ये वो रेनफॉल है जो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रही है और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं कर रही है। मींस उसके बगैर जो बारिश है उसी को हम इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। मींस ये वो बारिश है जो आपके रिवर स्ट्रीम को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही बात, मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर है यही आपका रन ऑफ डेप्थ निकल के आएगा। मींस ये जो 5 सेंटीमीटर एक्चुअली दिया है क्वेश्चन में, ये हमारी रन ऑफ डेप्थ है n। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, n इज इक्वल टू 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे रन ऑफ डेप्थ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेनफॉल एक्सेस है, इफेक्टिव रेनफॉल है, सारा का सारा एज अ रन ऑफ ही मिलेगा। तो n इज 5, 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट OI इनटू टाइम। ये टाइम इंटरवल कितना है? इनके बीच में टाइम इंटरवल 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, इनके बीच में अगर मैं टाइम इंटरवल देखूं वो 1 आवर है। इस टाइम का वैल्यू इज 1 divided by area। 5 is equal to 0.36 into इस 1 को बाहर लिख लो into summation of ordinates। in summation of ordinates that will be 1 plus 0.8 plus 0.6 plus 0.4 plus 0.2। 1 plus 0.8 0.6 plus 0.4 plus 0.2 divided by area। 5 is equal to 0.36 into 1 into 3 divided by area। So area will be equal to 0.36 into 1 into 3 divided by 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो, एरिया विल बी इक्वल टू 0.216, मगर आंसर विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया किलोमीटर में रखना होता है। लेकिन हमें एरिया किस में चाहिए? हेक्टेयर्स में। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर्स। तो इतने किलोमीटर स्क्वायर कितने हेक्टेयर्स होंगे? देखो, एरिया विल बी इक्वल टू 0.216 into 100, that will be equal to 21.6 hectares। You get balance। तो इस क्वेश्चन में क्या है? हमें एक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। मींस 1 घंटे की बारिश हुई, इफेक्टिव रेनफॉल हुआ है और उस 1 घंटे की वजह से मुझे जो रन ऑफ डेप्थ मिल रही है या वो मिल रही है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अब किसी दिन 2 घंटे की बारिश हुई और उस 2 घंटे की बारिश की वजह से 4 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ, क्योंकि रेनफॉल एक्सेस 4 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल मींस इफेक्टिव रेनफॉल कितना हुआ है? 4 सेंटीमीटर। मींस यही हमारी क्या होगी? रन ऑफ डेप्थ भी होगी। मींस 2 घंटे बारिश हुई, 2 घंटे की बारिश की वजह से हमें 4 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है। और बेस फ्लो हमें एज्यूम करना है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, और आपसे पूछा गया है कि फ्लो एट 1 PM मींस आपके रिवर स्ट्रीम में 1 बजे कितना फ्लो होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे करना क्या है? पहले मैं बताऊंगा करना क्या है इसमें। 2 घंटे की बारिश है ना, यहाँ पे 1 घंटे की बारिश दी है,
1 घंटे की आप करवा लो, हो गया 2 घंटे। अगर 1 घंटे की वजह से 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है, दूसरे 1 घंटे की वजह से भी कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर, तो टोटल रन ऑफ डेप्थ कितनी मिलेगी 2 सेंटीमीटर। हमें कितनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो जो ये आपने दूसरा ग्राफ बनाया तो उसी को आप मल्टीप्लाई करो 2, तो रन ऑफ डेप्थ मिलेगी 4 सेंटीमीटर। फिर उसी ग्राफ को ऐड कर दो बेस फ्लो, तो आपका एक फ्लड हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। और उसी से आप फिर देखो 1 बजे कितना फ्लो हो रहा है, कैसे देख लो। सबसे पहले जो ये 2 आवर है इस पे कंसंट्रेट करते हैं। मेरे पास 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मैं 1 घंटे की बारिश और करवा लेता हूं, ठीक है। और इस 1 घंटे की बारिश से कितनी रन ऑफ डेप्थ मिलेगी, इससे भी 1 सेंटीमीटर मिलेगी। लेकिन जो ये रेनफॉल में खुद से करवा रहा हूं वो कब करवा रहा हूं 1 घंटे के बाद। मींस अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा जो दूसरा हाइड्रोग्राफ स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। पहली अजम्पशन याद करो, पहली अजम्पशन के हिसाब से जो ये हाइड्रोग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा पहला था। ठीक है, ये मेरे पास फिर से 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। और इस यूनिट हाइड्रोग्राफ से भी मुझे रन ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं वो कुछ इस तरीके से, इन दोनों को ज्वाइन करके जो मुझे हाइड्रोग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। स्मॉल स्केल पे बना रहा हूं। अब ये 2 आर है और यहां से 2 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ है। आप इन दोनों को ज्वाइन कैसे करते हैं वो देखो। ये जो मेरा रेनफॉल स्टार्ट हो रहा है वो 1 घंटे के बाद हो रहा है, या जो ये ग्राफ मुझे तो दूसरा ग्राफ बन रहा है वो 1 घंटे के बाद बन रहा है। मींस इसमें एक 1 आवर का लैग है। मींस जब इसका 1 है, जब इसका 0 है तब ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब इसका ऑर्डिनेट यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर के बाद इसका ऑर्डिनेट इज 3, 1 आवर के बाद इस ग्राफ का ऑर्डिनेट इज 3, लेकिन इस वाले ग्राफ का ऑर्डिनेट इज 0। 2 आवर के बाद इस वाले ग्राफ का ऑर्डिनेट इज 12, लेकिन इस वाले ग्राफ का ऑर्डिनेट जो 2 घंटे के बाद होगा वो 3 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका ऑर्डिनेट इज 3 तो जो हमारा ग्राफ है उसका ऑर्डिनेट इज 0, यहां से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 12, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। मींस 1 आवर का लैग है। ये ऑर्डिनेट जो है ये इस वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ के हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 आवर लैग्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब मैं क्या करूंगा काम, मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, सिंपली ऐड करना है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मेरे पास एक DRH डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बन रहा है, जहां से मुझे रन ऑफ डेप्थ कितनी निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर, 1 + 1। तो ऑर्डिनेट्स of DRH where n is equal to 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को सिंपली ऐड करना है। ये 0 है, 3 + 0 it will be 3, 12 + 3 that will be 15, this will be 20, 6 + 8 it will be 14, 3 + 6 that will be 9, 3 + 0 that will be 3 and this will be 0। ये अब हमें मिल गया इसके ऑर्डिनेट्स। मुझे क्या करना है, मुझे 4 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस मींस रन ऑफ डेप्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। वहीं से क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 2 घंटे की वजह से मुझे 4 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल मिल रहा है। मींस रन ऑफ डेप्थ जो मिल रही है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी है 2 सेंटीमीटर। मुझे इसी को बनाना है 4, मुझे इसी को बनाना है 4। मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई, मैं इसको इन ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 2 से, ठीक है। ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH where n is equal to 4। मैं इन्हीं को इन ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। इट विल बी 0,
3 2s are 6, 30, 40, this will be 28, this will be 18, this will be 3 2s are 6, this will be 0. ये मुझे मिल गए 2 आवर रेनफॉल इसके 4 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस, मींस इन इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, इस ग्राफ को, वो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसी में बेस फ्लो ऐड कर दो 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। जब मैं किसी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो ऐड करता हूं, वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, it will be 0 plus 20, that will be 20, 6 plus 20, that will be 26, 30 plus 20, that will be 50, 40 plus 20, that will be 60, 28 plus 20, that will be 48, 18 plus 20, that will be 38, 6 plus 20, that will be 26, 0 plus 20, that will be 20। अगर आप देखोगे जो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है, इसमें इनिशियल में भी कुछ वैल्यू है, फाइनल में भी वैल्यू है, मींस ये अब मेरा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये मेरा अब फ्लड हाइड्रोग्राफ है। पूछा क्या गया है, फ्लो एट 1 PM, 1 बजे कितना फ्लो होगा आपके रिवर स्ट्रीम में। बारिश कितने बजे स्टार्ट हुई, 10 AM, 10 AM स्टार्ट हुई, 10 AM, उसके बाद 11 AM, 12 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 6 PM। बारिश 10 बजे स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद 11, 12 एंड 1, 1 बजे हमें बोला गया है आपके रिवर स्ट्रीम में कितना फ्लो हो रहा है। 1 बजे हमारे रिवर स्ट्रीम में 60, इसका आंसर इज 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आई जस्ट होप आपको ये सवाल समझ आया। नेक्स्ट, तो ये वाला सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक फ्लड हाइड्रोग्राफ है। फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक 200 मीटर क्यूब पर सेकंड है। फ्लड हाइड्रोग्राफ है, फ्लड हाइड्रोग्राफ मींस इसमें बेस फ्लो भी इंक्लूडेड होगा, और वो बेस फ्लो भी आपको दिया है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपसे पूछा गया है पीक ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात हो रही है, और ये भी दिया है लॉसेस, फाई दिया है, लॉस बोले ना तो लॉस मींस फाई दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से और एक डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 2 घंटे की बारिश की वजह से जो हमें रेनफॉल हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर का हो रहा है, मींस 2 आवर रेनफॉल, बारिश 2 घंटे हुई और 2 घंटे में कितनी बारिश हुई, 2 सेंटीमीटर हुई। अब सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं इस ग्राफ में से, इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में से मैं ये बेस फ्लो हटा देता हूं। ठीक है, मीन जब मैं इस ऑर्डिनेट 200 में से 20 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 180। सिंपली क्या किया मैंने, इस ग्राफ में से बेस फ्लो को हटा दिया, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये वाला ऑर्डिनेट कितना होगा, ये होगा 200 minus 20, that will be 180। अब इस ग्राफ में मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि इस ग्राफ की वजह से ये जो रन ऑफ डेप्थ है ये कितनी होगी। ये रन ऑफ डेप्थ 2 सेंटीमीटर होती अगर ये इफेक्टिव रेनफॉल होता है यहाँ पे, मींस अगर मुझे बोला होता कि ये जो रेनफॉल की वजह से जो रेनफॉल 2 सेंटीमीटर हो रही है ये इफेक्टिव या रेनफॉल एक्सेस दिया होता तो मैं यहाँ पे सीधे 2 लिखता, लेकिन ये जो 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई इसमें से कुछ पार्ट इस बेस फ्लो को ऐड हुआ होगा जिसको हम लॉसेस कहते हैं, इनफिल्ट्रेट किया होगा, ठीक है, जिसको हम लॉसेस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि कितना लॉस हुआ है, और वो भी वहीं से दिया है phi is equal to 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। तो इस 2 सेंटीमीटर में से मैं माइनस करूंगा 0.4,
मगर 1 घंटे 0.4 सेंटीमीटर पर आवर, बारिश कितने घंटे हुई? 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना लॉस होगा? 0.4 इंटू 2, इट विल बी 2 माइनस 0.8, दैट इज इक्वल टू 1.2। तो ये 1.2 सेंटीमीटर क्या है? ये 1.2 सेंटीमीटर ये है। यही मेरा इफेक्टिव रेनफॉल है, यही मेरा इफेक्टिव रेनफॉल है, और यही चीज यहाँ पे आएगी। जो जितना इफेक्टिव रेनफॉल होगा उतनी की उतनी रन ऑफ डेप्थ मिलेगी। हमें क्या करना है? पीक ऑफ 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या कंसेप्ट है कि रन ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर निकल के आनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर कैसे करूंगा मैं मतलब 1.2 को मुझे 1 बनाना है, राइट? कैसे बनाऊं? इन पूरे ऑर्डिनेट्स को मैं 1.2 से डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसी ग्राफ को कर रहा हूं डिवाइड 1.2 से। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, छोटा हो जाएगा ना, ये कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। और जो यहाँ पे 2R रेनफॉल हो रहा है, ये 2R रेनफॉल है। यहाँ पे अब आएगा 1, क्योंकि 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 1, और इस 180 को भी 1.2 से डिवाइड कर दो। ये जो ये वाला पीक है, ये आएगा 180 डिवाइडेड बाय 1.2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल सवाल है। चलो, ये जो सवाल है इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, और उसी के ऊपर 5 सवाल पूछे गए हैं। तो 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है कि 6 घंटे बारिश हो रही है, और 6 घंटे बारिश होने के बाद हमें जो रन ऑफ डेप्थ मिल रही है वो 1 सेंटीमीटर मिल रही है। तो पहला पार्ट जो है इसका, इसमें पूछा गया है 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स बताओ। 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ, यहाँ पे मुझे 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मुझे 12R चाहिए। मैं 6 घंटे की और बारिश करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस 6 घंटे बारिश की वजह से भी कितनी रन ऑफ डेप्थ मिलेगी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है? दिस इज 6R। लेकिन ये कब स्टार्ट हो रही है? इस 6 घंटे के बाद। मीन्स पहले 6 घंटे एक बारिश हुई, फिर उस 6 घंटे के बाद फिर से बारिश हुई। मीन्स ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 6 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ 48, ठीक है? अब इन दोनों को सिंपली ज्वाइन करो। जब मैं इन दोनों को सिंपली ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे पास अब जो ग्राफ मिलेगा इट विल बी एट DRH। वो कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी एट DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और यहां से जो रन ऑफ डेप्थ मिलेगी वो 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, क्योंकि 6 घंटे की वजह से 1 सेंटीमीटर, इस 6 घंटे की वजह से और 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो टोटल जो रन ऑफ डेप्थ मिलेगी इस 12 घंटे की वजह से, 12R रेनफॉल की वजह से, वो 2 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है? सबसे पहले मैं इसके ऑर्डिनेट्स लिखता हूं। यूनिट हाइड्रोग्राफी है ना, 6 घंटे के बाद, ठीक है? ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाय 6 hours, ठीक है? इट विल बी 0, 10, 40, 55, 45, 37 एंड 0। यहाँ पे 48 लिखता हूँ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेंगे ऑर्डिनेट्स ऑफ 12R DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इट विल बी 0, 10, 50, 95, 100, 75, 37, 7, 0, ठीक है? मुझे क्या पूछा गया था? 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए मुझे यहाँ पे कितनी डेप्थ होनी चाहिए थी? ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए था। मींस मुझे ऐसा हाइड्रोग्राफ चाहिए 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ
मीन्स जहां से मैं रन ऑफ डेप्थ जब कैलकुलेट करूं वो 1 सेंटीमीटर निकल के आई, लेकिन इस 12R हाइड्रोग्राफ की वजह से यहाँ पे रन ऑफ डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। मुझे इसी 2 को बनाना है 1। मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डिनेट्स मीन्स y ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो मुझे हाइड्रोग्राफ बनेगा वो मुझे बनेगा 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ। मीन्स सिंपली इन ऑर्डिनेट्स को आप डिवाइड करो 2 तो वही ऑर्डिनेट्स होंगे किसके, 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ। ऑर्डिनेट्स ऑफ 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ डिवाइड बाई 2 0 5 25 4 47.5 50 37.5 35.5 3 16.5 3.5 0 2 1 8 है 18.5। तो ये हमें मिल गए ऑर्डिनेट्स ऑफ 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ कैचमेंट पूछा गया है। तो एरिया ऑफ कैचमेंट निकालने के लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स OI इनटू T डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे इस यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो n यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो n का वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू 0.36 इनटू ये T, इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 6 आवर्स का है, और समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू T। ये T क्योंकि कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल के इट विल बी T इनटू समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स OI डिवाइडेड बाय एरिया। 1 विल बी इक्वल टू 0.36। इस T का वैल्यू इज 6 क्योंकि इनके बीच में टाइम इंटरवल इज 6 आवर्स, और समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स, इन ऑर्डिनेट्स का सम इट विल बी 10 प्लस 40 प्लस 55, सबका सम करके आ रहा है 187। इट्स 187 डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया विल बी इक्वल टू, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0.36 इंटू 6 इंटू 187, दैट इज 403.92 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें एक इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टाइम, वो टैबुलर फॉर्म में है, मैंने ग्राफिकल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम दिस इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम मैं रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, सिंपली इसका एरिया, मैं पहला हाइड्रोग्राफ लेता हूँ, हाइड्रोग्राफ ये वाला, और यहाँ से रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। n, लेट इट बी n1, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू दिस 6, 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना के दो जहां से रन ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी, ठीक है, आराम से बना सकते। कैसे, मेरे पास 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दे के है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जहां से रन ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर निकलेगी। सिंपली इन ऑर्डिनेट्स को आप मल्टीप्लाई करो 6 से। मैंने इन ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई किया 6 से, मुझे नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स मिले, ये वाले मुझे नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स मिले, और ये जो नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स है ये मुझे ऑर्डिनेट्स है DRH की, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जहां से मुझे रन ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर निकलेगी। नेक्स्ट मेरे पास ये दूसरा हाइड्रोग्राफ है, ये वाला, मैं यहां से देखता हूँ रन ऑफ डेप्थ कितनी निकलेगी, n, लेट इट बी n2, it will be equal to 0.5 multiply, इनके बीच में टाइम इंटरवल इज 6 आवर्स, that is equal to 6, that is equal to 3 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप मुझे एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना के दो जहां से रन ऑफ डेप्थ 3 सेंटीमीटर निकलेगी। बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। सिंपली जो हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है उनके ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है 3। मगर यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर मुझे मिल रही है, या जो ये हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो आफ्टर 6 आवर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो इंटेंसिटी स्टार्ट हो रही है या जो ये हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो आफ्टर द इंटरवल ऑफ 6 आवर्स। तो कहने का मतलब जब आप ये वाला हाइड्रोग्राफ बनाओगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, देयर विल बी अ लैग ऑफ 6 आवर्स, या ये 6 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा। मैंने फिर से DRH बनाया जहां से मुझे रन ऑफ डेप्थ 3 सेंटीमीटर मिल रही है, वो ये वाले। ये कैसे आए, बस इन ऑर्डिनेट्स को, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 तो लिख दिया, बस लैग रखा 6 आवर्स का, क्योंकि 6 घंटे के बाद स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमें इन दोनों का इफेक्ट इकट्ठे लेना है,
तो मुझे इन दोनों की वजह से इकट्ठे देख, क्योंकि DRH बना था इन दोनों की वजह से, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, और जो ये ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये मुझे अब DRH के आ रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ आया? नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया इसमें कि हमें यहां से इस DRH जो ये नए सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स मिले, यहां से अब हमें रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं, कंसेप्चुअली इस DRH से रन ऑफ डेप्थ कितनी आनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर। कैसे? पहले इस से 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, इससे 3 सेंटीमीटर मिल रहा है, टोटल 9 सेंटीमीटर मिल रहा है, टोटल हमें 9 सेंटीमीटर मिल रहा है। कहने का मतलब जब मैं इन ऑर्डिनेट से रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करूं वो भी 9 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, तब जाके ये कंसेप्चुअली ठीक होगा। चेक करते हैं। मुझे n निकालना है, n will be equal to 0.36 summation of ordinates OI into T divided by the area. It will be equal to 0. ये T जो है it is 6 hours, ये constant है, ये बाहर लिख रहा हूँ, 0.36 into T into summation of ordinates OI divided by area. It will be 0.36 into time is 6 hours into summation of ordinates, in ordinates का sum, that is 1683 और divided by the catchment area. Catchment area already हम calculate कर चुके हैं और वो कितना आया था 403.98, और यहाँ से जब आप calculate करोगे रन ऑफ डेप्थ वो 9 सेंटीमीटर ही आ रही है। Hence जो मैंने already कह चुका था कि 9 सेंटीमीटर ही आना चाहिए था, वही आ रहा था। यही इसका लास्ट पार्ट भी, चेक भी, और एक चेक भी कर सकते हो आप जो लास्ट पार्ट में पूछा गया है, उस फिफ्थ पार्ट में। एक तो ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरा चेक उसमें क्या हो सकता था कि हम इन्हीं ऑर्डिनेट से एरिया निकालेंगे, क्योंकि अगर अब हमें पता है 9 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ मिली, ठीक है, 0.36 समीशन ऑफ OI into T डिवाइड बाय एरिया। यहाँ से ये एरिया कैलकुलेट करो, ये एरिया आना चाहिए 403.98, तब जाके सही है, और आता भी, आप ट्राई कर लेना एक बार।